कर दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी। आइए, तो जैसा कि रिमाइंडर हमारी क्लास में चल रहा था, अब रिमाइंडर से पर ही आगे के और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। उम्मीद है सबको वीडियो पसंद आ रही होंगे, तो लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो अब दोस्तों यहां से आगे रिमाइंडर की बात को समझते हैं कि रिमाइंडर एक्चुअल में किस तरीके से हम यूज में लाते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सभी को इतना क्लियर है। मान लो 15 है और इसको अगर मैं 2 से भाग करूं, 7 टाइम्स जाएगा 14, देन रिमाइंडर कितना है हमारा, कि अगर हम 15 को 2 से भाग करते तो शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और आगे अगर हम चलना चाहें, सपोज दैट हमने कोई नंबर लिख दिया 39 एंड डिवाइडेड बाय 7, तो 7 पंजे 35 एंड रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 4। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब एक बात दोस्तों ध्यान से समझना कि जो हमारा रिमाइंडर है यानी कि शेष, जो भाजक है, डिविजर है, उससे हमेशा कम होता है, उससे हमेशा छोटा होता है, उससे कभी बड़ा आ ही नहीं सकता। बट अब हम आगे जो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, उसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर के बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर्स के बारे में हमें क्यों पता करना है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, मान लो मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर लिख दिया 13 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब देखो 13 को अगर मैं 6 से भाग करता हूं तो 6 दूनी 12 है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बना भाई, +1। रिमाइंडर कितना बनेगा, 1, क्योंकि 6 दूनी 12 है और 13 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। बट अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं? 13 से बड़ा कोई नंबर देखो जो 6 से भाग होता हो। 6 तिया 18, 18 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा तो 18 में से 13 माइनस करेंगे तो नेगेटिव कितना आएगा दोस्तों, 5। क्लियर है नेगेटिव रिमाइंडर? थोड़ा सा डायरेक्टली करके देखो, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है तो 6 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ो ताकि इस नंबर से छोटा रहे नंबर, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 क्या है, 13 से कम है, तो कितना कम है, 1। देन पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर लाना है तो 13 से बड़ा मल्टीपल देखो 6 का, 13 से बड़ा मल्टीपल 6 का, 6 तिया 18, 18 से 13 कितना कम है, 5 का, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। चलें दोस्तों आगे, और हमने मान लो कोई भी नंबर देखा 27 एंड डिवाइडेड बाय 7, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब 27 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो 7 चौक 28, 28 से 27 कितना कम है, तो रिमाइंडर भी -1। 7 तिया 21, 21 से कितना ज्यादा है, 21 से कितना ज्यादा है, 6, तो प्लस का 6 रिमाइंडर। और भी देखते हैं, मान लो हमने कहीं लिख दिया 32 एंड डिवाइडेड बाय 9। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो 9 तिया 27, 27 से कितना ज्यादा है, तो +5, और 9 चौक 36, 36 से कितना है, तो -4। उम्मीद है सभी को नेगेटिव पॉजिटिव समझ आया होगा। यानी कि दोस्तों देखो, अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, नेगेटिव रिमाइंडर लेना है तो 9 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 32 से बड़ा हो। 9 चौक 36, 36 से कितना कम है, 6, तो नेगेटिव रिमाइंडर। इसको देखें तो 9 तिया 27, 27 से कितना ज्यादा है, 5, तो पॉजिटिव रिमाइंडर। और भी आप देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव 5 और 1 6, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलाकर किसके बराबर बन रहे हैं, इसी के बराबर बन रहे। तो अब क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पर हम यूज क्यों करेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी बन पाए और हम उस कैलकुलेशन पे आराम से कमांड बना पाए। क्योंकि आप खुद से देखो, कहीं मान लो आपको 6 की गुना करनी पड़े वो आसान है, या कहीं पर 1 की गुना करनी पड़े वो आसान है, तो उम्मीद है सभी को पता होगा कि 1 की ही गुना करने पर आसान हो गई। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप अच्छे से हर एग्जांपल के लिए क्लियर हो जाइए। चलिए दोस्तों समझते हैं, मान लो हमने रैंडमली कोई भी नंबर लिख दिया 45 एंड डिवाइडेड बाय 7। नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर 2 से 3 सेकंड के अंदर आना चाहिए। 7 6 42, 42 से कितना ज्यादा है, 42 से कितना ज्यादा है, 3, तो +3,
और नेगेटिव लाना सा सकते 49, 49 से 45 कितना कम है, 49 से कितना कम मेरे भाई 4, तो माइनस का 4। क्लियर है सभी को पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस रिमाइंडर थ्योरम के ही कंसेप्ट पे हम किन चीजों को डील करेंगे ध्यान से समझ। जैसे मान लो मैंने कहीं पर लिखा है 21/6। अब 21 को अगर मैं 6 से भाग करना चाहूं तो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगले क्वेश्चनों पे यूज होगा और हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस के हम आसानी से कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से नोटिस करिएगा। 6 या 18 कितना बच गया, देन रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 3। इसी चीज को हम और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से समझना। 21/6 किसी नंबर से हम दोनों को काट सकते हैं। कौन सा नंबर है दोस्तों, ऐसा 3। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 7, 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 2। अब अगर मैं 7 को 2 से भाग करता हूं तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, जबकि सही रिमाइंडर हमारा कितना है 3। बस इतनी बात याद रखिए, जिस 2 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर, सॉरी 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करा था, फाइनली उतनी से उसमें मल्टीप्लाई करो, देन हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 3। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत यूज है, बड़े बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम हो। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर देखते हैं, ध्यान से समझना ताकि रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्लियर हो पाए। ठीक, चलिए मान लो दोस्तों हमने लिख दिया कोई भी नंबर 48/6, सॉरी 6 से तो पूरा ही कट जाएगा। 48/9, 48 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 9 पंजे 45, कितना रिमाइंडर आ रहा है भाई 3। अब इसी को कैलकुलेशन के उद्देश्य से समझते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। कोई नंबर है जो डिवाइड कर पाए एक दूसरे को, कितना 3। 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 6 18। 3 से 9 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। अब अगर मैं 16 को 3 से भाग करता हूं तो 3 पंजे 15, रिमाइंडर इज 1। बट दोस्तों ध्यान से समझना, ऊपर नीचे हमने कितने से डिवाइड करा था 3 से, तो लास्ट में फाइनली हम 3 से क्या करेंगे मल्टी। तो दोस्तों एक तो हमने अभी नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर सीखा है और एक हमने ये कंसेप्ट सीखा है जिसको हम कैलकुलेशन में अपने यूज में लाएंगे। ठीक है, चलिए और एक चीज ध्यान से थोड़ा सा समझना, आपकी कैलकुलेशन के दौरान अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो उसे हम पॉजिटिव किस तरीके से बना सकते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने 47 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 45 और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2। रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 हमारा आंसर होना चाहिए। पर अगर इसे नेगेटिव से लाना हो देन हम किस तरीके से ला सकते हैं ध्यान से समझना। 5 से करोगे 50, 50 से कितना कम है माइनस का 3, कितना कम है -3। बट -3 फाइनल रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसे इसमें प्लस कर दो, तो 5 में से 3 जाएगा, देन आंसर कितना आएगा 2। क्लियर है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो उसे प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे वाली संख्या को ऐड कर लेंगे। ठीक है, या फिर और कैलकुलेशन के दौरान चीजें जो आएंगी उनके आधार पे भी हम सीखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थोड़े से कैलकुलेशन के क्वेश्चनों के कंसेप्ट पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो सपोज दैट हमने एक नंबर लिख दिया 273 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597 एंड डिवाइडेड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर। कि 9 से भाग करेंगे तो हमारा शेष क्या आएगा। ठीक है, समझना दोस्तों ध्यान से। देखो अब 9 से करोगे या फिर डिविजिबिलिटी रूल में, डिविजिबिलिटी रूल में 9 का कुछ नियम सिखाया था कि 9 से संख्या को कैसे रिमाइंडर निकालते हैं या किस तरीके से चेक करते हैं,
उसको यूज में लाओ। एक बात और ध्यान रखना सभी बच्चे कि जो भी आपको रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं उन्हें पढ़ा और फिर उन्हें साइड छोड़ दो। देखो जहां पर भी उनकी जरूरत है उनको बार बार यूज में करोगे तो आपके रूटीन में आ जाए। पता चला पढ़ तो लिया, कर वही रहे हैं, 9 तिया 27 बचे कितने 3, तो उन रूल को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जितनी ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करोगे उतने रूल आपके टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 9 का रूल क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं 9 का रूल, 9 किसी संख्या को अगर 9 से भाग करना है तो उसके अंकों के योग को 9 से भाग कर दो, देन सेम रिजल्ट आ जाता है। अभी मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिएगा 2 और 9 7 और सॉरी 2 7 9, 9 और 3 12, 12 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है +3। इस पे आते हैं 4 7 11 और 8 19, 19 को करोगे तो 9 दूनी 18, अगर नहीं करना तो और भी कर सकते, 9 और 1 10 और ये कितना बन गया 1, रिमाइंडर इज 1। ये डिजिटल सम है, अभी और आगे चल के इस चीज की बात करेंगे। ठीक है, आइए इसको हम देखना चाहें 7 5 12 और 6, 7 5 12 और 6 18, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर इज 0। इसकी बात करना चाहें 9 7 16 और 5 21, अब देखो ये 21 है, चाहो तो आप 9 से भाग कर लो, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 3, या इसको एक बार और जोड़ दो, 2 और 1 3, एक्चुअल में डिजिटल सम होता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। देन रिमाइंडर इज 3, क्लियर है, बस कैलकुलेट कर सकते, 3 और 1 4, 4 और 3 7, क्या 7 9 से छोटा है, देन हमारा आंसर भी कितना होगा 7। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और भी आगे चलते हैं क्वेश्चंस को लेकर, समझिएगा आप। 1328 गुना 3920 गुना 5238 गुना 65 80, और हमें डिवाइड करना है कितने से 13 से। ठीक है, चलिए तो 13 से डिवाइड करते हैं और समझेगा क्वेश्चंस को फिर हम। देखो 13 से 13 कट रहा है, बचा कितना 28। अब दोस्तों ध्यान रखना, अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को यूज करेंगे, पर नेगेटिव रिमाइंडर लेना है पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा, जो रिमाइंडर हमारा छोटा आ रहा होगा। अगर नेगेटिव छोटा है तो छोटा रिमाइंडर यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव छोटा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करेंगे। जैसे यहां पर 13 दूनी 26, 26 से कितना ज्यादा है 2, देन हमने +2 यूज किया है। इसको हम देखना चाहे 13 3 39 केस 13 कम 13 पॉजिटिव 7 आ रहा है, पर अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो 13 दूनी 26, कितना आ रहा है -6। चलिए 13 चौका 52 पूरा कट जाएगा, बच्चा कितना 38, 13 3 39, देखो 39 से 38 कितना कम है -1। इस पे आते हैं 13 पंजे 65 पूरा कट रहा है, 13 छिंग 78, 78 से 80 कितना ज्यादा है, यानी कि +2। क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई का है तो सभी रिमाइंडर्स की आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं भाई सभी को, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। अब ये 24 माइनस या प्लस ये कैसे डिसाइड करोगे, तो दोस्तों ऑलवेज यह ध्यान रखना, अगर 2 माइनस की गुना होती है तो हमेशा क्या बनता है प्लस, पर अगर माइनस की गुना प्लस में होगी देन ऑलवेज माइनस। ठीक है, अब सिंबल डिसाइड करते तो माइनस की गुना माइनस में होगी तो 24 हमारा कैसा आएगा प्लस का, बट 13 से भाग करके कभी 24 शेष नहीं आ सकता, क्योंकि जिस संख्या से भाग करते हैं उससे बड़ा शेष कभी नहीं आता है। तो एक बार और भाग कर लेते हैं इसको, 13 से अगर आप इसको भाग करते हो देन रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 1, कितना 11, देन हमारा आंसर भी कितना होगा 11। क्लियर है सभी को। चलिए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, समझिएगा। मान लो हमने लिखा 77 इंटू 85 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 9, इससे भाग करना है 9 से। आइए आगे 9 का रूल भी चला सकते हैं आराम से,
7 और 7 14, समझना। देखो 9 कम 9 कितना बचेगा 5, पर अगर मैं ये कर दूं 4 और 1, देन रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ +5। चलिए इस पे भी आ सकते हैं आराम से। 9 81 कितना बच रहा है +4। 9 72 कितना आ रहा है +1। अब कैलकुलेट करेंगे 5 चौक 20, और 20 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर इज 2। या भाग मत करो, डिजिटल सम करो इसका। 2 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 से छोटा है तो नंबर 9 से। क्लियर है? इसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 10-10 सेकंड के अंदर वो सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, फटाफट, बहुत स्पीड से, अच्छे से। 24 98 76 58 डिवाइडेड बाय 11। करो फटाफट, 10 सेकंड में आंसर्स फटाफट भेजो, टाइप करो जल्दी से आंसर्स कमेंट में, और जल्दी से बताओ किसका कितना आंसर आता है। ठीक है, चलिए करिएगा। उम्मीद है सभी से हो गया होगा। आइए चलिए देखते हैं। 11 से काटोगे 11 दूनी 22 कितना +2। 99 कितना -1। 77 कितना -1। 11 पंजे 55 कितना +3। गुना करोगे 3 दूनी 6, पर 6 प्लस या माइनस, तो माइनस की गुना माइनस में होगी कितना। क्लियर है सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, स्पीड से ट्राई करिएगा। 38 गुना 97 गुना 94 58 27 डिवाइडेड बाय 7। फाइंड द रिमाइंडर। करिए, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट स्पीड से, फास्ट। जल्दी करिए आंसर फटाफट स्पीड से। चलिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम क्लास के दौरान आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके ऊपर जिन सवालों की प्रैक्टिस की जाती है आप उसको तुरंत प्रैक्टिस करा करो। इस उम्मीद में मत रहो कि यार जब कराएंगे तब हम आराम से बाद में घर में करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और प्रैक्टिस भी होगी। क्लियर? तो कोशिश क्या करो, उससे माइंड शार्प होगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी, माइंड शार्प होगा, कम टाइम में माइंड को परफॉर्म करने की ताकत मिलेगी, उसको हैबिट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि याद रखना ऑलवेज हमारी जैसी आदत होती है एग्जाम में भी हम उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कभी भी नोटिस कर लेना, अगर किसी को इस तरीके से जोड़ने की आदत है ना कि 5 + 4 कितने हो, तो एग्जाम में वही करता है 6 7 8 9। 5 + 4 वो 9 नहीं बोल पाएगा कभी। क्यों? क्योंकि उसे वो आदत है, और हैबिट इतनी आसानी से नहीं छूटती। देखा नहीं होगा तुमने फिल्मों वगैरह में, मुझे तेरी लत लग गई है ना, तो लत क्या है? हैबिट ही है, वो इतनी आसानी से नहीं छूटती है किसी की भी। अब जैसे तुम्हें कुछ लोगों की आदत पड़ी हुई है, रह नहीं सकते है ना, कुछ है कि जी नहीं सकते हैं। हाँ, तो अभी ये जब ओवर एज हो जाओगे ना तो उसके बाद समझ आएगा कि किस चीज के बिना नहीं रह सकते थे। ठीक है, चलो, तो इसलिए प्रैक्टिस में डालो ताकि हम कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को हल कर पाए। ठीक है, आइएगा देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। 7 से करोगे 7 पंजे 35 कितना बचा +3। इसको 7 से करोगे 7 एकम 7 2 27 आ गया, 7 चौक 28 -1, 7 एकम 7 2 आ गया 24, 7 तिया 21 कितना आ गया +3, 7 अट्ठे 56 +2, 7 चौक 28 -1। गुना करते हैं, 3 गुना 3 6, सॉरी 3 गुना 3 9, और 9 गुना 2 18। 18 प्लस या माइनस, तो माइनस की माइनस में करोगे तो क्या बनेगा प्लस। 7 से भाग कर दीजिए, 7 से अगर भाग करोगे तो 7 दूनी 14, कितना बच गया देन 4 हमारा आंसर। क्लियर है सभी को? आइए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखना, फिर आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 92 गुना
58, 80 गुना 79 डिवाइडेड बाय 96। अब उम्मीद है दोस्तों 96 का पहाड़ा सभी को आता होगा, फटाफट करते हैं, है या नहीं आता? चलिए, तो 96 का पहाड़ा नहीं आता होगा तो उस चीज के लिए ध्यान से समझना हमें क्या करना। अभी जो आपको एक पॉइंट सिखाया था, सिंपल सी भाषा में अगर उसको बोले तो आप ये देखो ऊपर और नीचे क्या कोई ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से कट रहे हो, वहां से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये किससे कट जाता है हमारा 16 से, ठीक है, और ये भी किससे कट जाएगा 16 से, 16 पंजे 80, यानी कि हमने ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करा है 16 से। पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, और भी काट सकते हो तो और भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो 2 से भी कट जाएगा, 2 से कितना 3, और 2 से आप इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 1 और 2 नी 18, कितना आ गया 29। यानी कि ऊपर और नीचे हमने किससे डिवाइड करा है 16 गुना 2। बस इसको ध्यान रखना, कभी लास्ट में जल्दबाजी में भूल जाओ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमें इस नंबर को किससे भाग करना है 3 से, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब 3 से आराम से भाग कर सकते हैं, देखिएगा 3 3 9, कितना बचेगा +2, या वही काम कर लेना 3 का सम ऑफ डिजिट 9 और 2 कितना होता है दोस्तों 11, 9 और 2 11, जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, 1 और 1 2, देन रिमाइंडर भी कितना आ रहा है 2 आएगा, वही हमारा। चलिए 29 को देखना चाहे तो 3 9 27, कितना रिमाइंडर है यहां पर भी हमारा +2, 9 और 2 11 क्योंकि वही बन रहा था। 5 को देखना चाहें तब भी यहां भी कितना आता है +2, और इसको देखना चाहें तो 9 और 7 16, 16 को करोगे 3 पंजे 15, कितना आ रहा है 1, या 9 और 7 16, 16 को 6 और 1 7, तब भी करोगे तब भी कितना आएगा हर केस में प्लस। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 को 3 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 2। पर एक बात ध्यान रखना, हमें ऊपर नीचे किससे गुना करा था हमने 16 गुना 2 यानी कि 32 थे, तो 32 से करोगे देन हमारा आंसर कितना होगा 64। क्लियर है सभी को? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक रही हो तो ध्यान रखना, क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वही 10 या 15 सेकंड के अंदर आंसर्स तक पहुंचना है, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा 87 इंटू 728 971 इंटू 631 इंटू 512 इंटू 55 एंड डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। चलो 10 सेकंड है तुम्हारे पास, एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। उम्मीद है सबसे हो गया होगा। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं, समझिएगा। 11 से काटोगे 11 पंजे 55, 11 से काटोगे तो क्या आएगा 11 तिया सॉरी 11 9। क्या 9 से और भी कोई है नंबर भाग होने वाला? चलेगा, नहीं है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 8 7 15, और 15 में भी 5 और 1 6, तो रिमाइंडर यहां पर हमारा कितना आ रहा है 9 से करोगे तो 6 ही आ रहा है। चलो या और कोई नंबर हो तो देख लेना, 5 2 7 8 6 3 9 10 9 10 7 17 8 10 17, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है वो हमारा। चलिएगा आइए कितना आ रहा है 6। अगर हम नेगेटिव लेना चाहें रिमाइंडर तो दोस्तों नेगेटिव कितना आ जाएगा -3। तो जो स्मॉल आए आप उसको कोशिश करिएगा। चलो नेक्स्ट है इसको 8 2 10 7 17, और 17 में भी 7 और 1 8, बट अगर नेगेटिव लेना है तो कितना आ जाएगा -1। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा -1। इसको भी आते हैं 9 1 10 7 17,
और 17 में 7 और 1 8, 8 को भी 9 से करोगे कितना आएगा -1, 6 और 3 9 और 1 10, जोड़ोगे +1 रिमाइंडर, 5 और 1 6 और 6 और 2 8, 8 में भी क्या है -1, वैसे भी कर सकते हो आप, 9 पंजे 45, कितना बचा 5 और 1 6 62 हो गया, 9 7 63, तो कितना आ रहा है -1, और 5 में कितना लोगे -4 ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं आराम से, 3 की गुना 4 में होगी तो 4 तिया 12, पर 12 नेगेटिव या पॉजिटिव ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट ये क्या आ रहा है माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -12। अब दोस्तों इस -12 को आप पहले प्लस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस के रिमाइंडर को अगर प्लस में कन्वर्ट करना हो, जैसे 7 से डिवाइड करते कभी आ गया आपका -4, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी कि 3 7 ऐड कर दोगे। चलिए आप और भी सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। 12 से कोई बड़ा नंबर देखो जो 9 के मल्टीपल में आता हो, 12 से बड़ा नंबर जो 9 के मल्टीपल में आ जाए, कितना होता है 9 दूनी 18, 18 से दोस्तों 12 कितना कम है, 18 से कितना कम है 6, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 6, बट कब, जब हम 9 से भाग करेंगे। हमारा एक्चुअल सवाल था हम किससे भाग कर रहे थे, किससे 11 से, तो वापिस 11 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 11 गुना 6 यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 66। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर रहा होगा। चलिए चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद से करना है, ना मैं सॉल्व कराऊंगा और ना आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस करा दूंगा या आंसर बोल दूंगा, अभी आप इसको खुद से करके देखिएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15 एंड वही फाइंड द रिमाइंडर, कि हमारा जो शेष आएगा वो क्या आएगा वही हमें बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों निकालिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है सबसे हो गया होगा, ठीक है। आइए अभी देखो ये रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत है, इन्हीं सभी चीजों को डिस्कस करते 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 हम ऐसे क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर रिमाइंडर थ्योरम पे आता है एग्जाम ओरिएंटेड, तो हम उसको अपनी तरफ से हल कर पाए, ठीक है। कुछ नियम सीखेंगे और धीरे धीरे लगातार बढ़ते हुए, बट यही थोड़ा सा एक कंसेप्ट रोक कर मैं एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम है, बट चेंज होके किस तरीके से आता है, एग्जाम में आता है कई बार, ध्यान से समझे ना दोस्तों बहुत अच्छे से। फाइंड लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। हमने यूनिट प्लेस सीखा था, लास्ट 1 डिजिट या इकाई अंक। अब जो आजकल क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, लास्ट 2 डिजिट। मान लो कोई भी एक क्वेश्चन लिख देगा कि उसने लिख दिया 98 इंटू 99 इंटू 102 इंटू 101 और पूछेगा कि इस गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट क्या हो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक बात देखो, जब हम इस टाइप के यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस पढ़े थे तो हम क्या करते थे, सभी को पता है इकाई अंक की गुना कर देते थे और आंसर तक पहुंच जाते थे। तो वेरी सिंपल है, हमसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है तो अंतिम 2 अंकों की गुना कर लो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। आइए करते हैं, 98 की गुना 99 में करो, जल्दी कितना आया, नहीं दे पाओगे ना आंसर, हाँ बिल्कुल।
तो इस चीज को समझना, ऐसी गलती एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसी गलती हुई तो पहले स्टेप पे अटक जाओगे। हालांकि सवाल देखकर माइंड में जरूर आएगा कि इस तरीके से करने, बट वो पैटर्न या वो तरीका एग्जाम ओरिएंटेड पॉसिबल नहीं। अब देखो आजकल जो चेंज है एग्जाम्स में वो इतना हो चुका है कि कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन किस कंसेप्ट का है और सॉल्व किस कंसेप्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, इसके पहले एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा ताकि हम उस रिजल्ट के आधार पे आंसर्स तक पहुंच पाए। ठीक है, आइए एक चीज यहां छोटी सी डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखना चाहें कि हमने एक नंबर लिखा हुआ है 571 और हम उसको किससे भाग कर रहे हैं, 100 से। अगर मैं 571 को 100 से भाग करता हूं, क्लियर है सभी को, भाग कर सकते हैं, इसको भाग लगा लेते हैं, 7 टाइम 700। एक चीज यहां से आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो गई कि अगर मैं देखना चाहूं इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट कितने आ रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट कितने आ रहे हैं, जो मन में आ रहा है ना 71, वो 71 नहीं है। 71 डिजिट कैसे हो जाएंगे जब 2 ही डिजिट है, तो लास्ट 2 डिजिट है 7 और 1, लास्ट 2 डिजिट कितना है हमारा, 7 एंड 1। बट एक चीज नोटिस करके देखो कि जब इस संख्या को हमने 100 से भाग लगाया तो जो लास्ट के 2 डिजिट थे वही रिमाइंडर बना, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, बोलो। हाँ, रिमाइंडर 7 1 नहीं है, रिमाइंडर तो 71 ही है। समझ रहे हो बात को, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे यहां पे आए, लास्ट 2 डिजिट कितना है, 2 और 9, और रिमाइंडर कितना है 29, डिजिट सेम है, बस बोलने का तरीका उनका दोनों का अलग अलग है। तो यहीं से एक कंसेप्ट बन गया दोस्तों। क्या कंसेप्ट बना कि अगर हम किसी भी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है वही उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट भी होते हैं। क्लियर है सभी को। जैसे हम यहां देखना चाहें, सपोज दैट मैंने कोई नंबर है ये लिखा, और इस नंबर को यदि हम 100 से भाग करते हैं और मैं कहता हूं कि रिमाइंडर आ रहा है 27, रिमाइंडर कितना आ रहा है 27, तो क्या आप इसके लास्ट 2 डिजिट बता सकते हो, तो लास्ट 2 डिजिट भी कितने होंगे, 2 एंड 7, 2 और 7। तो देखो लास्ट 2 डिजिट का जो क्वेश्चन है एक्चुअल में वो किस पे हल होगा, रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि इस नंबर को हमें किससे भाग करना है, 100 से, और इसको 100 से भाग करके जो भी शेष आएगा क्या वही लास्ट 2 डिजिट हमारे होंगे या नहीं होंगे। तो कंसेप्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि कभी भी अगर लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है तो उस सवाल को हम किससे भाग लगाएंगे, 100 से। 100 से भाग करके जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट होंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। आइए अब यहां से देखते हैं। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट था जो आपको डिस्कस कर लिया। समझते हैं दोस्तों ध्यान से। तो इसको हम किससे भाग लगाएंगे, 100। वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर। 100 से करोगे -2 -1 +2 +1, 2 दूनी 4, कितना बन रहा है हमारा, 2 गुना 2 करोगे तो कितना आ रहा है 4, पर 4 प्लस या माइनस, प्लस क्या माइनस। ठीक है, कर सकते हो आराम से। चलिए अभी और एक और थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं, आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए मान लो हमने लिख दिया इसको 94, क्योंकि प्लस माइनस भी आप यहां पर सीख ही जाओगे। 94 तक बढ़ा दिए तो यहां कितना आ गया, माइनस का 6। अब 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, पर 24 हमारा कैसा आ रहा है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, पर एक और माइनस है तो 24 क्या आएगा, माइनस। अब अगेन अब एक ही नियम पे रहो, हालांकि 100 ऐड करके बता सकते हो आप, पर नहीं। 24 से बड़ा नंबर जो 100 से भाग हो जाए कितना है, खुद 24 ही है, तो मेरे भाई 24 में सॉरी 100 ही है, 100 में से 24 लेस कर दीजिए। 10 में से 4 गया 6, कितना 9, 9 में से 2 गया 7, देन हमारा आंसर कितना आ गया 76। एक्चुअल में 76 क्या है कि अगर हम इस नंबर को 100 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 76,
और जो हमारा रिमाइंडर है वही उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट है। क्लियर है सभी को? लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या है? 7 एंड 6। और 2-4 क्वेश्चनों की इस पे प्रैक्टिस लगाते हैं, समझ लो। मान लो हमने कोई और भी नंबर लिख लिया अपनी तरफ से, 94 3 102 97 99 एंड डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, ध्यान रखना रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट, तो 100 से करना है। आइए यहां -6, इसको +3 +2 -3 और माइनस का कैलकुलेट करेंगे। 6 तिया 18, 18 गुना 3 54 और 54 गुना 2 कितना आ गया? 108। पर देखना पड़ेगा 108 प्लस या माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, पर फिर से एक माइनस की गुना करोगे तो कैसा आएगा? माइनस का। चलिए इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। 100 से बड़ा नंबर जो 104 से बड़ा नंबर जो 100 से भाग होता है कितना? 200। 200 से कितना कम है? 6 और कितना आ गया? 9, 96। रिमाइंडर बोले तो 96 और लास्ट 2 डिजिट बोले तो 9 और 6। क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे यहां से थोड़ा सा। और 2-4 क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, बहुत स्पीड से आपको प्रैक्टिस करनी है। 99 94 98 97 103 एंड 104 डिवाइडेड बाय 100, फाइंड लास्ट 2 डिजिट फर्स्ट। 10 सेकंड के अंदर आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है? चलिए करिएगा सभी। चलिए हो गया होगा। आइए -1 -6 -2 -3 +3 एंड प्लस, और भी कैलकुलेट करोगे तो देखिए क्या बना ये? 4 गुना 3 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 गुना 6 करोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43। 432 डिवाइडेड बाय 100, पर प्लस के माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ही आएगा। पर 432 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 32। तो लास्ट डिजिट भी कितने बन गए? 3 एंड 2, ठीक है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने लिख दिया 39 इंटू 55 इंटू 57 इंटू 24 इंटू 872 इंटू 871, और सेम क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम 2 अंक हमें यहां पर भी निकालने हैं, ठीक है? आइए अब थोड़ा सा यहां पे आपको चेंज लगेगा, क्या कि अब से पहले जो नंबर थे वो सब 100 के आसपास थे, इस बार 100 के आसपास नंबर नहीं है। अगर 100 के आसपास नहीं है तो इसका मतलब कैलकुलेशन बढ़ेगी, और कैलकुलेशन हमें बढ़ानी नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? वही ऊपर और नीचे देखो कि ऐसे कौन सी संख्याएं जो एक दूसरे से कट सकती हैं, जैसे 5 से 11, 5 से 20, यानी कि हमने ऊपर और नीचे किससे भाग लगाया है? 5 से। क्या और भी कोई नंबर है जो एक दूसरे से कट सकता है? बोलो, है क्या? नहीं। चलिए अगर अब और कोई नंबर नहीं है तो हम, सिंपल सी बात है, अब हम इस सवाल को किससे डिवाइड करेंगे? 20 से, ठीक है?
अब अगर हम 20 से इस सवाल को डिवाइड करते हैं, और भी कट जाएगा बिल्कुल, देखो 4 से 6 और 4 से 5, यानी कि ऊपर और नीचे हमने किससे भाग लगाया है, 5 और 4 यानी कि 20 से। अब हमें किससे भाग करके देखना है, 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, पढ़ा रखा है कि 5 से भाग करना हो तो किसको करेंगे, लास्ट डिजिट को। करिए, यहां कितना आ जाएगा, -1, यहां कितना आएगा, +1, यहां कितना आएगा, +2, यहां कितना आएगा, +1, यहां कितना आएगा, +2, और यहां कितना आएगा, +1। कैलकुलेट करना चाहें, 2 की गुना 2 में होगी तो कितना आ गया, 4, पर 4 प्लस या माइनस, तो एक ही माइनस है, इसलिए 4 हमारा किस में आएगा दोस्तों, माइनस। पर माइनस का 4 नहीं हो सकता है, तो 5 एकम 5, और 5 से 4 कितना कम है, देन कितना आएगा, 1। क्लियर है सभी को। चलिए, अब ऊपर और नीचे हमने किससे भाग लगाया था, 5 गुना 4 से, तो वापस हमें उससे इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देन हमारा आंसर कितना बनेगा, 2 के इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे, 2 और 0। क्लियर है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा सभी को। चलिए, और 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉपी करिएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 173 इंटू 192 इंटू 99 इंटू 96। लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। पर वही चेक करिएगा, 4 से कट जाएगा 25, और 4 से कट जाएगा कितना, 24। और नंबर है कोई, अब 25 5 से कटता है और ऊपर 5 से भाग होने वाला कोई नंबर नहीं है, तो हम किससे भाग करेंगे, 25 से। 25 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट। 25 से भाग करना हो तो हम किसको भाग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को। तो करेंगे तो 25 थी 75, कितना, माइनस का 2। इसको करोगे तो माइनस का 8, इसको करोगे -1, और इसको करोगे तब भी -1। 8 दूनी 16। अब 16 प्लस या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 16 प्लस का आएगा। बट ऊपर नीचे हमने भाग किससे लगा रखा है दोस्तों, 5 से, तो वापस इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 गुना 5 कितना आएगा, 80। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ पा रहे हो आराम से, क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, ताकि उन चीजों में मैं दोबारा से रिपीट कर सकूं या सुधार कर सकूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक सवाल और दे रहा हूं लास्ट, आपको खुद से हल करना है, ध्यान से समझिएगा। चार सौ 96, वही फाइंड लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट निकालने 100 से भाग करेंगे फास्ट। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी से आंसर करो, फास्ट स्पीड से। उम्मीद है सबसे हो गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो ऊपर नीचे 4 से भाग होने वाला कोई नंबर है, बिल्कुल है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 4 से काटा कितना आ गया, 25। अब हमें किससे, 25 से, तो ये 25 से करेंगे तो यहां -2, यहां -1, यहां -2, क्योंकि 25 चौका 100, उससे 2 कम है। 25 थी 75, यहां भी कितना, -2, और इसको काटोगे तो -1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
और दोस्तों 8 कैसा, प्लस या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन माइनस है, तो माइनस के 8 को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 25 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा हमारा 17, 17। बट 17 ऊपर नीचे किससे गुना किया गया था हमारा, किससे, 4 से, तो 4 में गुना करोगे 17 चौक 68, देन हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 68। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर रहा होगा सबको, लास्ट 2 डिजिट निकालना रिमाइंडर थ्योरम का। इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय हम सारी रिमाइंडर थ्योरम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई डाउट रहा हो कैसा भी है कमेंट में आप पूछ सकते हो, या और किस चीज की रिक्वायरमेंट हो तो पूछ सकते हो। अब जिनके पास अगर बुक है तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी द अमाउंट की। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी बुक उठाओ और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज है कि आपको प्रैक्टिस करनी है जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी बुक से पढ़ी। जो द अमाउंट कोचिंग्स के ही बच्चे हैं वो एक काम करना कि जो ये बुक है प्लस इसका जो प्रीवियस ईयर आपको हर चैप्टर का दिया जाता है सेक्शन वाइज बना के, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, जैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप होता है, ग्रेड होता है, उसी तरीके से सारा प्रीवियस ईयर आपको लगा के दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें आपको हर टॉपिक के लगभग 100 से 125 क्वेश्चन के आसपास तक मिल जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो आसपास से वो ऑफिस खुला रहता है, ऑफिस से आके ले सकते हो, प्रीवियस ईयर है वो आप ऑफिस से लेके ले सकते हो, ठीक है। या फिर अभी 1-2 दिन के अंदर ही द अमाउंट जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ जाएगी, तो वहां से सब लोग डाउनलोड करके वहां से नोट्स में से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए, तो फर्स्ट टाइम पे ही मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई गलती सलती हुआ करे तो उस चीज को इग्नोर भी कर दिया करो। क्लियर है सभी को? और इसी तरीके से मैं वीडियोस वगैरह लाता रहूंगा हर चैनल के लिए, हर टॉपिक के लिए, और इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, ठीक है। पर ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। कोई अगर आपको कमी लगती है तो उसे कमेंट में बताया करो ताकि मैं उसका सुधार कर पाऊं। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।